नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है सुदामा और कृष्णा। तो आइए सुने कविता। होनी अनहोनी, पात्र कुपात्र, मुझे ना समझ आता है। यदि पहले से सब लिखे थे तो कर्म कैसे टल जाता है। तनिक ठहरो राधे, पहले मैं उत्तर होनी अनहोनी का दे जाता हूँ, पीछे उदाहरण पात्र कुपात्र का भी समझाता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव से श्री विष्णु मिलने जाते हैं। वाहन गरुड़ को प्रतीक्षा में बाहर छोड़ जाते हैं। छोटा सा पक्षी जो अभी उड़ने भी ना पाता है, वो शक्तिशाली गरुड़ को अधिक भाता है। गरुड़ का उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। इतने में आगमन यमराज का गरुड़ को ना भाता है। यमराज छोटे पक्षी को देख हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो भी कैलाश पर्वत पर शिव विष्णु संग वार्ता में लीन हो जाता है। किंतु दृष्टि जिसपे यम की हो, क्या वो बचने पाएगा? ये सोच गरुड़ छोटे पक्षी को मीलों दूर छोड़ आता है। यमराज शीघ्र अंदर से बाहर जब आते हैं, छोटे पक्षी को ढूंढते नेत्रों से कहीं भी ना पाते हैं। सामने विराजमान गरुड़ को अपनी प्रशंसा में मंद रूप से प्रसन्न यम से प्रश्न कर जाता है, महाराज क्या छोटा पक्षी? हाँ गरुड़ वो ही जो उड़ने में असक्षम था, ओझल मेरे नेत्रों से, बस यही चिंता का कारण है। आज मीलों दूर उसकी हत्या होना निश्चित है। काल का ग्रास सर्प होगा, परंतु जो लिखित है वो कैसे संभव है? महाराज यमराज क्षमा करें, ये मैंने क्या अनर्थ किया? आपकी दृष्टि से बचाने हेतु मीलों दूर उसको काल सर्प के मुंह में फेंक दिया। अरे ये होनी थी होनी राधे, होनी को कोई रोक ना पाता है। और अनहोनी जीवों के उन कर्मों का फल है जो अकस्मात घटित हो जाता है। श्री कृष्णा, होनी अनहोनी तो ठीक है, अब मुझे पात्र कुपात्र बताओ। पंच तत्व के पुतले की देह को क्यों कहते हैं पात्र, समझाओ। सुनो राधे, जिस प्रकार माटी से कुम्हार बर्तन बनाता है, यदि आकार न आए तो उसको फिर माटी में मिलाता है, उसी प्रकार कर्म गति से पात्र देह जीव पाता है। दृष्टांत के रूप में यहाँ कथन सुदामा शंखचूड़ जलंधर का आता है। कौन है ये तीनों? श्री कृष्णा, मैं तो केवल सुदामा से परिचित हूँ। राधे, सुदामा जो मेरा द्वापर में बाल सका है ना, वो ही पूर्व जन्म में शंखचूड़ जलंधर राक्षस है। अनेक जन्मों में ये ही सुदामा सर्वप्रथम गौलोक में श्रीदामा, सतयुग में शंखचूड़ राक्षस और द्वापर में सुदामा है। ये बात है गौलोक की, जब श्रीदामा मेरे प्रधान सखा थे। 3 पत्नियां मेरी, राधा, विरजा, भूदेवी में मुझे राधे अधिक प्रिय थी। एक दिन एकांत में मेरा विरजा के संग विहार राधे को न भाता है। पहले पर श्रीदामा राधे से भीतर न जाने को, परंतु राधे द्वारा श्रापित अगला जन्म राक्षस शंखचूड़ का पाता है। राधे तो विरजा को शंखचूड़ की पत्नी होने का श्राप दे जाती है, किंतु श्राप से तो राधे भी बचने ना पाती है। श्रीधामा राधे को भूतल पर कृष्णा से 100 वर्ष के वियोग का श्राप दे जाती है। फलस्वरूप श्रीधामा अगला जन्म राक्षस दंभ के पुत्र शंखचूड़ का पाता है। तब विरजा तुलसी के रूप में शंखचूड़ राक्षस की पत्नी बनाती है। तुलसी की भक्ति से शंखचूड़ और अधिक बलशाली बन जाता है। आधिपत्य तीनों लोकों में देवता हाहाकार मचाते हैं। तब विष्णु शंखचूड़ का रूप धार तुलसी के समक्ष जाते हैं। पैर छूती विष्णु के तुलसी वो सतीत्व नष्ट कर जाती है। इतने में शिव शंखचूड़ को मार गिराते हैं। राधे, तुमने श्री दामा के 2 जन्म सुने, अब उसका तीसरा जन्म द्वापर में सुदामा का सुनाता हूँ। जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार ले अवंती में महर्षि संदीपन के यहाँ जाता हूँ, वहाँ सखाओं में सखा सुदामा को माता हूँ। मैं शिक्षा पूरी करके लौट जाता हूँ। सुदामा कुछ समय उपरांत जन्मभूमि लौट विवाह कर गृहस्थ आश्रम पत्नी सुशीला संग बसाते हैं, और मैं राजा द्वारका का द्वारकाधीश कहलाता हूँ। एक दिन मेरी नित चर्चा सुन सुशीला सुदामा को कृष्ण से दर्शन भेंट की आग्रह बिनती मनोहार लगाती है। निर्धन सुशीला 2 मुट्ठी चावल पोटली में बांधकर बांध लाती है। द्वारकाधीश को मिलन हेतु भेंट सुदामा को जाता माती है। सुदामा पत्नी बच्चों से आज्ञा ले चीथड़े तन पे आज कृष्ण मिलन की कई दिनों की कष्टप्रद यात्रा पर द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वारका के महल द्वार पर द्वारपाल चीथड़ों में लिपटे ब्राह्मण को प्रणाम आने का कारण जानना चाहते हैं। सुदामा स्वयं को कृष्ण बाल सखा, वो कृष्ण दर्शन चाहते हैं। दरबारी चकित निर्धन मित्र द्वारकाधीश का वो कृष्ण को संदेश पहुंचाते हैं। बाल सखा सुदामा से मिलने कृष्ण सुध-बुध छोड़कर दौड़े दौड़े आते हैं। मिलन निर्धन और धनी का, कृष्ण और सुदामा का। दरबारी अचंभित रह जाते हैं।
आओ प्यारे मित्र कृष्ण, अश्रुओं से सुदामा चरण धुलाते। आश्चर्यचकित निशब्द रुक्मिणी आदर में खड़ी पर कुछ समझ ना पाती है। तब कृष्ण अपने राशि वस्त्र सुदामा को उपलब्ध कराते हैं। रुक्मिणी को कृष्ण अनेकों अनेक बाल कथा सखा की में से एक कथा गुरुकुल की सुनाते हैं। एक बार बालपन में गुरुकुल में मैं और सुदामा समिधा लकड़ी लेने वन जाते हैं। मूसलाधार वर्षा में दोनों भीग जाते हैं। गुरु माता ने पोटली में जो चने दिए हमें खाने को, वो सुदामा अकेले ही खा जाते हैं। परंतु चने की आवाज, सुदामा मुंह खोलो, क्या खा रहे हो? नहीं कृष्णा, ये तो ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। इतना सुनकर रुक्मिणी मंद ठहाका लगाती हैं। कृष्ण सुदामा से परिवार का हाल, भाभी द्वारा भेजी वो भेंट जो चरण धोते में कृष्णा से सुदामा छुपा रहे थे, मांग जाते। सुदामा संकोचवश वो पोटली कृष्ण बलपूर्वक हथिया कर खोल लेते हैं। पोटली में मुट्ठी भर चावल देख लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी कृष्ण को प्रसन्न भाव से देखती हैं। विदा खाली हाथ सुदामा वन के कष्टप्रद मार्ग से चिंता में पत्नी बालकों को क्या बोलूंगा कि मैं भेंट में कुछ न लाया हूं। चिंता उसको घेरती है। चलते चलते धीरे धीरे वो समय फिर आता है। घर के पास पहुंचा सुदामा अपना घर भूल जाता है। अरे वृक्ष तो यही है, ये कुआं पहचान है मेरे घर का, परंतु नेत्रों के सामने महल किसका है ये समझ ना पाता है। द्वारपाल है पहरे पर, परंतु जाने को कोई रोक नहीं। मुड़ मुड़ कर स्थान तो यही है, समझ ना पाता है। इतने में सुंदर वस्त्रों में पत्नी बच्चे, अरे ये क्या, अब समझ जाता है। वाह भाई वाह रे कृष्ण, तेरी लीला निराली है। मान इतना दिया कि कई पुश्तें भी भर डाली है। श्री कृष्णा राधे कृष्ण को देखकर मुस्काती हैं। प्राण प्रिय, समझ गई मैं कैसे नश्वर देह अनेक अनेक रूप धार आती है। देह नश्वर है, देह ही अमर है, इसी के कारण देह पात्र कहलाती है। राधे यदि इतना समझी हो तो ये भी जानो, प्रत्येक देह तर ना पाती है। तरती वो है जो जागृत, जो भव पार बैकुंठ आना चाहती है। अधिकतर देही तो अंत समय तक देह का मोल समझ ही ना पाती है। हे कृष्णा, सुदामा प्रसंग प्रिय लगा मुझे, परंतु जिसका सखा राजाओं का राजा साक्षात ईश्वर हो, वो सुदामा निर्धन था कैसे? राधे बालपन में गुरु माता द्वारा मिले चने अकेले खाने के कारण कर्मों की गति पाई ऐसे। सुनो राधे, मेरा उपलब्ध कराया अन्न जो मुझे भोग ना लगाता है, बिना प्रणाम अन्न देवता को जो भोजन ग्रहण कर जाता है, राधे वो भोजन रक्त मांस मज्जा ना बन पाता है। वो अन्न पात्र कुपात्र बुद्धि दूषित कर जाता है। परंतु कृष्णा, सुदामा तो अपनी बुद्धि का प्रयोग स्वयं से नहीं, पत्नी सुशीला के कहने पर द्वारका आते हैं। हाँ राधे हाँ, प्रत्येक मनुष्य जो विवाहित है, श्रीमान हूं मैं और श्रीमती तुम हो। राधे, श्री का अर्थ विष्णु है, वो हूं मैं और मति तुम हो। श्रीमती सुशीला सुदामा पति पत्नी है, राह दिखाती मति ही तो राधे है, जो राह दे जीवन में बढ़ने की, जो राह दे उत्तम पद की, प्रभु डगर की, वो प्रत्येक श्री राधे है। परंतु कृष्णा, ये मुझे तुम्हें पता है कि जब जब तुम वेशधार धरती पर आए हो, प्रत्येक रूप रंग में संगिनी में मैं, तुम मेरे प्राणेश्वर कहाए हो। हाँ राधे, मैं विष्णु तुम लक्ष्मी हो, मैं राम तुम सीता हो, मैं कृष्णा तुम राधे हो, मैं द्वारकाधीश तुम रुक्मिणी हो। कृष्णा कृष्णा, तुम आदि तुम अंत हो। राधे, मुकुट पर कृष्ण अवतार पर मैंने जो मोर पंख धराया है, स्वयं को तुमको स्वयं में लीन पाया है। कृष्णा, जैसे मोर संग न करे मोरनी का, तुमने अनेकों अनेक माताओं बहनों गोप गोपियों संग अलग अलग रूप दर्शाया है। राधे, रास मंडल में जितनी गोपियां, निधि वन में जितनी गोपियां, उतने रूप कृष्ण धाराता हूं, परंतु वचन तो मैं केवल राधे संग निभाता हूं। धन्य हुई मैं। चलो कृष्णा, कविता को विश्राम दिलाते हैं। मैं लक्ष्मी तुम विष्णु रूप में लीन हो जाते हैं। आएंगे फिर कोई संदेश मिलने के बहाने, परंतु अभी जाते हैं। आएंगे फिर कोई संदेश मिलने के बहाने, परंतु अभी जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।